जय श्री राम इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स, वेलकम टू तथास्तु इन्वेस्टिका। चलिए बात करते हैं डीएनए की। डीएनए में आज अगर मेनली ब्रॉडली अगर देखा जाए तो आज एक आरबीआई की पॉलिसी थी और आरबीआई ने एक बहुत ही प्रॉपर डिसीजन लिया है और आरबीआई ने रेट कट में जो रेट कट एक्सेप्टेड था कि रेट कट होने वाला है उसमें कोई चेंज नहीं किया रेपो रेट में, और उसी वजह से मार्केट ने इस न्यूज को डाइजेस्ट किया। और जो एक मार्केट निफ्टी पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूली एक लेवल को होल्ड कर रहा है 24,500 के, आज भी लगभग निफ्टी ने उसी लेवल से बाउंस बैक लेने की कोशिश की और कंटिन्यूली अगर आप ये देखेंगे तो कंटिन्यूली इनसाइड कैंडल का जो एक पैटर्न बन रहा है, ये भी अगर आप एक कैंडल देखेंगे तो ये भी कैंडल, ये जो एक मदर कैंडल है उसके अंदर ही बनी हुई है और एक इनसाइड कैंडल का कंटिन्यू पिछले 4 दिनों से एक सेशन चल रहा है। आज अगर रेट कट थोड़ा आता है 0.25 बेसिस पॉइंट का भी अगर रेट कट आता था तो मार्केट इसको एक अच्छी खासी न्यूज समझ के मार्केट यहां से बाउंस बैक कर सकता था, मगर जो मार्केट के एनालिसिस लोग होते हैं वो सब चीजों का एनालिसिस करेंगे, उनके गवर्नर साहब की जो कमेंट्री है उसको भी उसका एनालिसिस करेंगे और उसके रिगार्डिंग आगे वो पोजीशन बनाएंगे। मगर अगर आप देखते हैं तो फिलहाल रेट कट होना चाहिए था, 0.25 बेसिस पॉइंट भी अगर रेट कट होता था तो भी एक मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा सेंटीमेंट बन सकता था। मगर जो गवर्नर साहब है उन्होंने एक टैरिफ का टेंशन, जो ट्रम्प साहब फिलहाल टैरिफ का एक बॉम्ब लेके घूम रहे हैं, एक टैरिफ का टेंशन, देन आफ्टर मार्केट जो एक रेपो रेट कट होने के लिए जरूरी था वो सीपीआई इन्फ्लेशन का जो रेट है वो भी थोड़ा सा निगेटिव है, यानी रेट कट इस वजह से लग रहा था कि 0.25 बेसिस रेट कट हो जाएगा। मगर आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है कि क्रूड ऑयल के जो रेट है वो बढ़ सकते हैं और इसी वजह से गवर्नर साहब ने एक संभला हुआ कदम लेते हुए रेट कट नहीं किया है, क्योंकि रेट कट अगर करते थे और डॉलर के हिसाब से रुपया और भी वीक हो सकता था, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइस अगर बढ़ जाते थे। तो इन सभी चीजों के मद्देनजर उन्होंने रेट कट नहीं किए। मगर ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में ये जो ट्रम्प साहब एक टैरिफ का बॉम्ब लेके घूम रहे हैं, जैसे उन्होंने चाइना के साथ किया था कि 125% टैरिफ लगा दिया था चाइना के ऊपर, और बाद में जाके वो कितने पे सेटल हुआ आप सभी को पता है कि 125% टैरिफ टू 0.35% टैरिफ, 35% टैरिफ यहाँ पे जाके सेटल हो गया है। तो ये ट्रम्प साहब की एक नीति है, ये जब से आए हैं तब से एक मार्केट में अनसर्टेनिटी इन्होंने बना के रखी है और इनको इन सभी चीजों से मजा आता है। देन आज रात में ट्रम्प साहब एक कमेंट्री देने वाले थे। आज रात में ट्रम्प साहब क्या बोलते हैं, कोई गुड न्यूज देते हैं या बैड न्यूज देते हैं, वो भी देखना पड़ेगा और मार्केट निफ्टी उसी के हिसाब से रिएक्ट करेगा, या गुड न्यूज रहती होती है या बैड न्यूज होती है, ये देखना पड़ेगा। देन आफ्टर मैं पिछले कुछ दिनों से जब से निफ्टी को देख रहा हूं तो ये मेरे पहली बार देखने में आया कि ऑलमोस्ट सभी सेक्टर आज निगेटिव थे, सभी सेक्टर निगेटिव थे। ले दे के सिर्फ जो एक बैंक निफ्टी था वो 50 से 60 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है, बाकी सब ही जितने भी सेक्टर है अपने इंडिया के सबके सब सेक्टर निगेटिव थे। तो यही सभी चीजें आने वाले कुछ दिनों में अगर टैरिफ साहब थोड़ा सा टैरिफ अगर ट्रम्प साहब टैरिफ कम करते तो मार्केट इसको एक अच्छा न्यूज की तरह लेगा। और फिलहाल मार्केट में कोई न्यूज नहीं है तो पॉसिबिलिटीज है कि कल की जो एक्सपायरी होने वाली है वो थोड़ी साइडवेज ही हो जाए या फिर थोड़ी सी बेरिश हो जाए, क्योंकि ये जो लेवल है 25,550 का और 500 का, ये लेवल निफ्टी पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूली होल्ड कर रहा है और हो सकता है कि ये अगर सॉलिड सपोर्ट है तो यहाँ से निफ्टी बाउंस बैक करके ऊपर निकल जाए। तो थोड़ा सा ये डेली चार्ट है, डेली चार्ट के ऊपर आप देखिए कि डेली चार्ट के ऊपर थोड़ा लेवल भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन जो है पिछले कुछ दिनों से चल रही है, ये वाली ट्रेंड लाइन, तो इसको निफ्टी थोड़ा सा एक सपोर्ट ले रहा है इसका, और जो एक डिक्लाइनिंग थी अब थोड़ी सी अपसाइड की ट्रेंड लाइन बन चुकी है, तो थोड़ा सा एक कोनिक सेक्शन बन चुका है। लेवल्स की अगर बात करें तो 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर जाके थोड़ा डीपली समझना बेटर होगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम के आके देखिए बॉटम साइड में 25,500 का ये जो लेवल है, 25,500 से 25,550 का, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है और यहां से पॉसिबिलिटी है बाउंस बैक करने की। मगर एक ट्रेंड लाइन को निफ्टी फॉलो कर रहा है, ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेकडाउन होती है
ये ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकडाउन होता है तो हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो लगभग रहेगा 24,470 से 450 का। ये हमको एक ट्रेड इनिशियली मिल सकता है, मगर इसको हम ज्यादा कैरी नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से किसी भी सिचुएशन निफ्टी बाउंस बैक कर सकता है। तो यहाँ पे आप इन सभी जो लेवल है अपने डेटा ड्रिवन लेवल, यानी 24,425, 24,450 और 24,470, इन इसी के बीच में आप थोड़ा प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कीजिए क्योंकि यहाँ से एक बाउंस बैक पॉसिबल हो सकता है। ये हो गया एक डाउन साइड का ट्रेड। अपसाइड में अगर कंसिडर करते हैं तो ये एक ट्रेंड लाइन अपसाइड से आ रही है। ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक करता है निफ्टी, यानी 24,600 की लेवल अगर निफ्टी ब्रेक करता है तो इनिशियली जो हमारा पहला टारगेट रहेगा 24,600 के बाद में पहला टारगेट रहेगा हमारा 24,650 का, जिसको हम लगभग कैरी कर सकते हैं 24,680 से 90 तक। ये हमारा एक ट्रेड हो सकता है। मगर यहाँ भी ट्रेड अगर मिलता है तो आप 24,650 से 680 के बीच प्रॉफिट बुक कर लीजिए क्योंकि बड़ा व्यू कोई रैली बनेगी ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, क्योंकि ऊपर से और एक रेजिस्टेंस ये ट्रेंड लाइन का आ ही रहा है। तो ये सभी चीजें, इन सभी चीजों के ऊपर आप नजर बना के रखिए। कल के वीडियो में हमने कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस किया था, तो उसमें के 2 स्टॉक तो अपने एक्टिवेट हुए नहीं, मगर जो एक गॉडीफाई फिलिप्स का स्टॉक था अपना, वो अपने 9,702 के लेवल पे एक्टिवेट होके लगभग ऐसा समझ के चलिए उसने आज 11,000 के 10,800 के टारगेट को हिट किया है, यानी 1:2 लगभग 1:4 का इसने टारगेट दे दिया है। तो यही सभी चीजों के से एनालिसिस होता है, और एनालिसिस जो होता है वो सभी आपके सामने है। तो थोड़ा आप अप्रिशिएट कीजिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो एक थोड़ा सा एक किर्लोस्कर के अंदर आज थोड़ा सा मोमेंटम बनता दिख रहा था, मगर किर्लोस्कर में जो हमारी बाइंग बनेगी वो लगभग बनेगी 960 के आसपास फॉर द टारगेट लेके चलेंगे हम इसके अंदर 1,000 से 1,100 के आसपास का। उसके बाद में सारडा इंजीनियरिंग है, सारडा इंजीनियरिंग भी फिलहाल बाइंग लेवल के आसपास आया है। इसके अंदर हमारी जो बाइंग इनिशिएट होगी वो लगभग 610 के आसपास होगी और टारगेट रहेगा हमारा 650 का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तथास्तु इन्वेस्टिका। और जिन लोगों ने आज पोजीशन कैरी करके रखी है वो आज थोड़ा नहीं सो पाएंगे क्योंकि ट्रम्प साहब का आज एक ट्वीट ऐसा लग रहा है कि आएगा, क्योंकि बोल रहे थे कि 3-4 दिनों बाद हम इसके टैरिफ के बारे में सोचेंगे। तो देखते हैं चाइना जैसा कुछ हो सकता है या फिर इंडिया के लिए कुछ अलग सेशन बनता है, तो थोड़ा इसके ऊपर नजर बना के रखिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तथास्तु इन्वेस्टिका। थैंक यू।